अनुरोध करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। ई पेंशन पोर्टल के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस राधा चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश शासन में अपनी एक लंबी सेवा के बाद जिन्होंने प्रदेश को अपने कार्यों के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज मई दिवस है, श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है, तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जिसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो, उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस दिश से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और
लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहां पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टैक्ट लेस है। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे वो बनते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी। और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे